अगर साड़ी बनाओ तो साड़ी बनाओ, नहीं तो फ्रॉक सूट वगैरह इससे बन जाएगा। ऑर्गेंजा फैब्रिक आजकल बहुत चला है, नेट का फैब्रिक। और एक ये मैट मिला मुझे केन लहंगा के नीचे लगने वाला। ऊपर ढेर सारा सामान रख दिया है। ऑर्गेंजा है ये वाला भी, शॉर्ट जैसे ये होगी ना पेप्लम कुर्ती, और नीचे सरारा वगैरह मैंने सोच रखा है, मतलब ऐसा मैं इससे बनाऊंगी करके। नेट का कपड़ा भी लाई हूँ मैं, साथ में चुन्नी भी मैचिंग करके लाई हूँ वहीं से। उस पे ऐसे ऐसे वाले तार लगते हैं, ये ऐसे बनता है ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह ये ऐसे, काफ्तान या टॉप वगैरह। तो कुछ मैनी क्वीन जिसपे मैं ड्रेस वगैरह बनाऊंगी, छोटे नग वगैरह और बड़े भी लाई हूँ। नग चिपका के नाम लिखे जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के हाथ में मेहंदी हो या लटकन हो कहीं पे नाम लिखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दिखाने वाली हूँ मैं आप सभी को जो इतने दिनों मैंने दिल्ली में थी और शॉपिंग करी थी, तो क्या क्या शॉपिंग मैंने की और क्या कुछ मैं लाई अपनी दुकान के लिए, और नई नई ड्रेस बनाने के लिए क्या क्या मैं कपड़ा लाई, और किस किस प्राइस में मुझे मिला, और उन सभी की। और धीरे धीरे मैं बताते रहूंगी कि कितनी मुश्किलें हुई, कितनी परेशानी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और अभी तो सामान मैंने लगा लिया अपनी दुकान में, पूरी तरह से सेट कर दिया, तभी जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मेरा पूरा फैला पड़ा था तो टाइम नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 चीज आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है मेरा मैनी क्वीन, जिसपे मैं ड्रेस वगैरह बनाऊंगी। इस पे जैसे कोई ड्रेस बनानी है तो इस पे बना सकती हूँ, और कोई ड्रेस बन गई है तो इस पे लगा के हम इसको यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो मुझे स्टील वाली स्टैंड में 2000 या 2500 ऐसे पड़ती, लेकिन ये वुडन वाली थी, थोड़ा सा न्यू लुक में था, इसका ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो ये मुझे पड़ी 3500 की। वैसे ऑनलाइन इंस्टा स्टोर से भी पूछा था मैंने, वहाँ भी उतना ही पड़ा था, और दिल्ली गई वहाँ से वो भी उतना ही पड़ा था। तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो अपने सामने से देख दूँ के कैसा है क्या है करके मैंने ये ले ही लिया। तो इसको मैंने फिट कर दिया है कुछ इस तरह का। ये यहीं पे मैं इस पे ड्रेस लगाऊंगी, और मेन दरवाजे पे अच्छा लगता है ना। और नंबर 2, यहीं पे मैंने अपने कुछ सामान रखे हैं। कुछ मैं ये मोतियाँ लाई हूँ, छोटे छोटे नग वगैरह, और बड़े भी लाई हूँ। इनसे लटकन लाई हूँ, कुछ कस्टमाइज वाले लटकन, जो आजकल लहंगा के लटकन उस पर नाम लिखने वाले, जैसे दूल्हा दुल्हन का नाम लिखते हैं ना आजकल, चूड़ियाँ हो गए या ड्रेस हो गए, ब्लाउज हो गए, उनमें नग चिपका के नाम लिखे जाते हैं। दूल्हा दुल्हन के हाथ में मेहंदी हो या लटकन हो कहीं पे नाम लिखेंगे। तो आजकल एक बोट नेक आ रखे हैं। वैसे तो गोल गले, भी गले, सभी प्रकार के गले होते हैं। तो बोट नेक गले मुझे मिल गए थे, तो बोट नेक गले में लेके आई हूँ। और साथ में चिमटी है ये, और ये स्टील वाली, और एक इस टाइप के ये चिपकाने वाले होते हैं ना दीवार में, तो इनको ऐसे निकाल के इसको चिपकाते हैं ऐसे। तो जिनसे मैंने लटकन चिपकाने के लिए मैं ये लेके आई थी, और लटकन वगैरह ड्रेस व्रेस भी दीवार में भी कहीं भी इसको चिपका के इस पर हैंगर लगाएंगे, और इससे अच्छे से कपड़े लग जाएंगे। तो वैसे जो भी गले वाले हैं ना, अपने खुद के यूज़ के लिए भी और बेचने के लिए भी, तो आप अगर आसपास में रहते हो, कोई सिलाई करता है, जैसे गले नहीं बना पाते हो, बोट नेक नहीं बना पाते हो, तो आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो। अब अगला चीज आपको दिखाते हैं। जो ये सारे धागे के डब्बे जो हैं वहीं से लाई थी मैं। ये बटन हो गए, चिट बटन हो गए, हुक हो गए, इंटरलॉक के धागे, कैंचियाँ, बाकी लटकन, लेस, डोरियाँ, बहुत सारी सामान जो भी होता है टेलरिंग में लगता है, ये वाली सारी चीज़ें जो भी दिख रहे हैं, बड़े लहंगा के लटकन, सभी प्रकार के, मतलब जो ख़रीदना चाहता है उनके लिए भी, जो यहाँ पर से अपने लहंगा में लगवाना चाहता है उसके लिए भी। इसके अलावा फॉल, अस्तर वगैरह, बुकरम हो गए, ब्लाउज के पैड हो गए, जिप हो गए, और क्या कहते हैं, कमर रोल, इलास्टिक, सारी चीज़ें ये होते हैं, फॉल अस्तर वगैरह। तो आप वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, 3 महीना हो गया है करीब। तो तरह तरह के आजकल जो ट्रेंडिंग वाले लेस होते हैं ना, वो वाले लेस। तो मैं गई थी रिंग लाइट सही करने अंकल जी के वहाँ, OPL इलेक्ट्रॉनिक करके उनकी यूट्यूब चैनल थी। यूट्यूब चैनल में देखा ये रिंग लाइट मैंने बागेश्वर, हल्द्वानी, दिल्ली, सब जगह ठीक कराने के लिए भेजा। इसकी जो है IC उड़ गई थी, जलती ही नहीं थी। तो दिल्ली में भी दिखाया मैंने खुद जाने के बाद भी दिखाया। यूट्यूब में तो वीडियो देखा था, फिर दूर पड़ रहा था करोल बाग साइड। फिर अंकल जी के वहाँ गए, उन्होंने बना दिया, 2-3 दिन में बना दिया था, और वीडियो भी बनाया है कहते, जब अपलोड करेंगे तो फिर देख लेंगे। और इसके अलावा कुछ कपड़े लाई हूँ मैं ड्रेस बनाने के लिए, नई नई टाइप की। ऑर्गेंजा फैब्रिक आजकल बहुत चला है, नेट का फैब्रिक, और ये कॉट सेट बनाने के लिए ड्रेस हो गए। मतलब अभी सैंपल लाई हूँ, एक एक दो पीस नेट का कपड़ा, और इस टाइप का नेट का साड़ियों का कपड़ा या लहंगा कपड़ा। तो कुछ इस तरह से उसी का कपड़ा उसी का अस्तर। और एक ये मैट मिला मुझे जमीन में बिछाने के लिए, कुछ फोटो वोटो खींचना हो
तो इस टाइप का ये जो मैट है ये मुझे मिला, तो ये भी खरीद लिया मैंने और बब्बी ने। अभी बब्बी का जो कपड़ा है वो इसमें है, उसका अलग कपड़ा है, उसके अलग से ड्रेस बनेंगे। वो अपने लिए अलग ड्रेस लाई है और मैं अपने लिए। और ये है वो केन लहंगा के नीचे लगने वाला, जैसे कभी ड्रेस व्रेस लहंगा गाउन वगैरह बनाऊंगी तो उसमें केन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे आसपास के बाजार में केन कहीं मिलता ही नहीं है। और इसके अलावा मैंने ऊपर ढेर सारा सामान रख दिया है, गले वले इधर साइड को मैंने सारे गले ले रखे हैं, गोल गले, भी गले, चौकोर गले, छोटे गले, बड़े गले, ढेरों पैकेट लेके आई हूँ, बेचूंगी भी और अपने यूज में। वैसे ही कमर में लगाने वाला बुकरम और इलास्टिक पोंचे वाला, साथ में कलरफुल बटन, हुक, चिट बटन और पेपर फ्यूजिंग इलास्टिक सभी प्रकार के, बच्चों के बड़ों के, और ऊपर में सारी डोरियां और मशीन का तेल। बस इतना सा चीज मैं यहाँ पे लाई हूँ। और इसी के साथ साथ एक थान में यहाँ रखा है मैंने, एक थान में लाई हूँ पेपर पेस्टिंग नहीं लाइक्रा फ्यूजी, जिसे ब्लाउज के अंदर चिपकाते हैं ब्लाउज को मोटा करने के लिए। जैसे कोई एकदम पतला सा ब्लाउज होता है तो ब्लाउज की लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसको चिपकाने से ब्लाउज थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो कुछ इस तरह की मैंने शॉपिंग की ढेरों सारी। मैं आपको ऑर्गेंजा फैब्रिक दिखाती हूँ, ये उसी का अस्तर लाई मैं, और 5 से 5.5 मीटर में ऑर्गेंजा फैब्रिक लाई। अगर साड़ी बनाओ तो साड़ी बनाओ, नहीं तो फ्रॉक सूट वगैरह इससे बन जाएगा। वैसे ही ये वाला कलरफुल ऑर्गेंजा है, ये वाला भी अगर साड़ी बनाओ तो साड़ी बनाओ, नहीं तो इसका फ्रॉक सूट वगैरह। और एक ये नेट का कपड़ा है, उसी का नेट उसी का अस्तर, तो इससे भी ये बनेगा शॉर्ट, जैसे ये होगी ना पेप्लम कुर्ती और नीचे सरारा वगैरह। मैंने सोच रखा है, मतलब ऐसा मैं इससे बनाऊंगी करके, तो देखेंगे, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। और कुछ इस टाइप का नेट का कपड़ा भी लाई हूँ मैं, साथ में चुन्नी भी मैचिंग करके लाई हूँ वहीं से, और उसी का साटन और सैटून ब्लाउज का कपड़ा। हाँ, मैं वो जो दिखा रही थी ना सीडी रोल, उस पे ऐसे ऐसे वाले तार लगते हैं, ये ऐसे बनता है ब्लाउज। तो ऐसे हम खुद से भी बना सकते हैं, ये तो वहीं से बुन के आया था। तो इसी का ब्लाउज और साड़ी ये मैचिंग का ये हो गया। और कुछ चीजें हम ऐसे लाए, छोटे छोटे शॉर्ट की मिक्स मैच करेंगे। इसको दुपट्टा बना दिया, उसको नीचे लहंगा लांचा कुछ भी बना दिया, ये हो गया। ये भी वैसी है। और ये साड़ी है, और इसी का ब्लाउज और पेटीकोट के लिए वो लाई हूँ, पेटीकोट वगैरह ये ऐसे। तो बस, और एक बाग वाला कपड़ा लाई हूँ मैं, ये इससे कुछ बनाएंगे। और कुछ और दिखाती हूँ मैं। इस टाइप का कपड़ा लाई हूँ मैं, जिससे वो बनेगा, नेट का कपड़ा है और इससे बनेगा काफ्तान या टॉप वगैरह। तो कुछ इस तरह का कपड़ा भी लाई हूँ मैं, 4-5 मीटर, मतलब हर कपड़ा मैंने 5-5, 6-6 मीटर ऐसे कटवाया। जैसे प्लेन ब्लैक हो गया, काम आते रहता है प्लेन कपड़ा। तो अभी मैं वहाँ पे जो है इतना सा कपड़ा लाने के बाद ऑर्डर दे के आए, मतलब कांटेक्ट लेके आए हैं कि हम अगर कोई ड्रेस बनाए तो उनसे बात करेंगे और मंगा सकते हैं। तो आपके लिए भी ड्रेस बन सकती है। अगर कोई वीडियो देख के आ रहा है कि हाँ हमको भी इस कपड़े में ड्रेस बनाना है, तो हम उनका कपड़ा मंगा देंगे और ड्रेस बना के उनको दे देंगे। बस, तो ये थी मेरी शॉपिंग यहाँ से लेके वहाँ तक। बहुत पैसा लगा, करीब क्या बोलूँ, अब 1 लाख के आसपास, 10, 20 के आसपास बैठ गई होंगी मैं, आना जाना, सामान वगैरह बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो आना जाना और रहना खाना मुश्किल में पड़ जाती है। तो वही होता है, जैसे हम यहाँ से वहाँ गए, टिकट लगाया, खाया, गए। ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ से बगल वाली दुकान में गए और घर आए। वहाँ से ऑटो में जाना है, फिर कहीं से मेट्रो में जाना है, फिर वापस आना है, रिक्शा करनी है, ये करना है और भटकना है दुकानों में। तो बहुत मुश्किल हो गई थी इतने से सामान के लिए। तो कुछ ये थी मेरी शॉपिंग। कैसी लगी आपको? मैं ऐसे सोचती थी बैठ के एक एक चीज़ ऐसे ऐसे करके दिखाऊं, लेकिन बहुत काम है, बहुत ज़्यादा सामान था, तो क्या ही दिखाऊं। जितना मतलब मैं लाई थी वो मैंने दिखा दिया है। सभी चीज़ें थी मतलब टेलरिंग से जुड़ी हुई। और इस बार कुछ नया किया कि मैं कुछ कपड़े वगैरह ड्रेस बनाने के लिए, जैसे नई नई ड्रेस बनाऊंगी तो आपको देखने को मिलेंगे आगे का। जब बनाऊंगी इनका तो मैं आपको दिखाते रहूंगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई आसपास रहते हो और वीडियो देखते हो, या किसी को सिलाई से जुड़ी कुछ सामान चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ
मिल जाती हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते हैं, जैसे केन वगैरह, लाइक्रा फ्यूजिंग वगैरह, आप आके इलास्टिक बुकरम ले सकते हो, सुइयाँ, सभी प्रकार की सुइयाँ लाई हूँ मशीन की, मतलब छोटी मोटी चीज़ें। तो आप भी अगर आपके आसपास कोई सिलता है तो आप भी यहाँ से ले सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।